आज का हमारा चौथा अध्याय है आदिवासी, दिक्कू और एक सवर्ण युग की कल्पना। अभ्यास प्रश्नोत्तर। प्रश्न नंबर 1 है कि रिक्त स्थान भरें। इसमें क है अंग्रेजों ने आदिवासियों को खालिस्तान के रूप में वर्णित किया। इसका आंसर है अंग्रेजों ने आदिवासियों को जंगली के रूप में वर्णित किया। अंग्रेज आदिवासियों को क्या कहते थे? जंगली। फिर है ख, झूम खेती में बीज बोने के तरीकों को क्या कहा जाता है? इसका आंसर है झूम खेती में बीज बोने के तरीके को छितराना कहा जाता है। फिर है ग, मध्य भारत में ब्रिटिश भूमि बंदोबस्त के अंतर्गत आदिवासी मुखियाओं को क्या स्वामित्व मिल गया? तो इसका आंसर है भूमि। मध्य भारत में ब्रिटिश भूमि बंदोबस्त के अंतर्गत आदिवासी मुखियाओं को भूमि स्वामित्व मिल गया। फिर है घ, असम के खालिस्तान और बिहार की खालिस्तान में काम करने के लिए आदिवासी जाने लगे। इसका आंसर है असम के बागान और बिहार की खादान में काम करने के लिए आदिवासी जाने लगे। फिर है सही या गलत बताएं। क, झूम काश्तकार जमीन की जुताई करते हैं और बीज रोपते हैं। यह है गलत। फिर है ख, व्यापारी संथालों से कृषि कोष खरीदकर उसे 5 गुना ज़्यादा कीमत पर बेचते थे। ये सही है। फिर है ग, बिरसा ने अपने अनुयायियों का आह्वान किया कि वे अपना शुद्धिकरण करें, शराब पीना छोड़ दें और डायन व जादू टोने जैसी प्रथाओं में यकीन न करें। यह भी सही था। ग, अंग्रेज आदिवासियों की जीवन पद्धति को बचाए रखना चाहते थे। इसका आंसर है गलत। प्रश्न नंबर 3, ब्रिटिश शासन में घुमंतू काश्तकार के सामने कौन सी समस्या थी? इसका उत्तर है पहला, उन्होंने ज़मीन को मापकर प्रति एक व्यक्ति का हिस्सा तय कर दिया। दूसरा है उन्होंने यह भी तय कर दिया कि किसे कितना लगान देना होगा। तीसरा है कुछ ही किसानों को भूस्वामी और दूसरों को पट्टेदार घोषित कर दिया गया। चौथा है पट्टेदार अपने भूस्वामियों का भाड़ा चुकाते थे और भूस्वामी सरकार को लगान देते थे। चौथा प्रश्न है औपनिवेशिक शासन के तहत आदिवासी मुखियाओं की ताकत में क्या बदलाव आया? इसका उत्तर है उन्हें कई गांवों पर जमीन का मालिकाना हक तो मिला, लेकिन उनकी शासकीय शक्तियां छीन ली गई। दूसरा है उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा बनाए गए नियमों को मानने के लिए बाध्य कर दिया गया। तीसरा कारण है उन्हें अंग्रेजों को नजराना देना पड़ता था। चौथा है अंग्रेजों के प्रति निजी की हैसियत से अपने समूह को अनुशासन में रखना होता था। पांचवा है पहले जो उनके पास जो ताकत थी अब वो नहीं रही। फिर है परंपरागत कामों को करने के लिए लाचार हो गए। प्रश्न नंबर 5, दिक्कुओं से आदिवासियों के गुस्से के क्या कारण थे? इसका उत्तर है आदिवासी अपने आसपास आ रहे बदलावों और अंग्रेज शासन के कारण पैदा हो रही समस्याओं से बेचैन थे। उनकी परिचित जीवन पद्धति नष्ट होती दिखाई दे रही थी। उनकी आजीविका खतरे में थी। उनके धर्म छिन्न भिन्न हो रहे थे। अगला प्रश्न है बिरसा की कल्पना युग में सवर्ण युग की किस तरह का था? आपकी राय में ये कल्पना लोगों को इतनी आकर्षक क्यों लग रही थी? इसका उत्तर है वे सवर्ण युग सतयुग की चर्चा करते थे, जिसमें मुंडा लोग अच्छा जीवन जीते थे, तटबंध बनाते थे, पेड़ और बाग लगाते थे, पेट पालने के लिए खेती करते थे और कुदरती झरनों को नियंत्रित करते थे। बिरसा चाहते थे कि लोग एक बार फिर अपनी ज़मीन पर खेती करें और एक जगह टिक कर रहें। वे अपनी ही खेती पर काम करें। उस काल्पनिक युग में मुंडा अपनी बिरादरियों और रिश्तेदार का खून नहीं बहाए और वे ईमानदारी से जिए। अब है हमारे लेसन में जो भी इम्पोर्टेंट बीच में से जो क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। पहला प्रश्न है झूम खेती के 3 नाम बताइए। इसका उत्तर है बेवड़, घुमंतू एवं कृतन। फिर प्रश्न है बिरसा कब गिरफ्तार हुए? इसका उत्तर है 1895 ईस्वी में बिरसा गिरफ्तार हुए। नेक्स्ट, बिरसा का जन्म कब हुआ? इसका उत्तर है 1870 के दशक में बिरसा का जन्म हुआ। नेक्स्ट प्रश्न, बिरसा का जन्म किस जनजातीय समूह में हुआ था? इसका उत्तर है मुंडा जनजातीय समूह में। बिरसा की मृत्यु कब और कैसे हुई? इसका उत्तर है सन 1900 में बिरसा की मृत्यु हैजे के कारण हुई थी।
प्रश्न अगला है, घुमंतु किसान मुख्य रूप से कहाँ रहते थे? इसका उत्तर है पूर्ववर्ती एवं मध्य भारत की प्रवृत्ति व जंगल पट्टियों